गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर में इकोलॉजी के अंतर्गत एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो एबायोटिक और बायोटिक प्रकार के हो सकते हैं। एबायोटिक में जैविक फैक्टर आते हैं जिसमें कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल और करंट एंड प्रेशर आते हैं। और केमिकल में एटमॉस्फेरिक गैसेस, पीएच और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो आज हम अब एक एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसका इफ़ेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो आज हम टेम्परेचर और ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का या ताप का ऑर्गेनिजम्स पर, ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में नापते हैं और सभी जैविक क्रियाओं के लिए ताप का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर इस टेम्परेचर का या ताप का फर्क पड़ता है। और एक तरीके से हम कहें तो वर्किंग कंडीशन जो है वो टेम्परेचर ही है। यानी कोई भी एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है, कोई भी क्रिया होती है, तो टेम्परेचर उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टेम्परेचर जो है या ताप जो है एनवायरनमेंट का, वो डिपेंड करता है सूर्य पर। यानी ये जो ऊर्जा आती है वो, या जो ताप आता है एनवायरनमेंट में, वो भी सूर्य से ही आता है, सूरज से आता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसमें एनवायरनमेंट में वेरिएशन भी होती है। धरती पर भी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें, ज़मीन पर, अर्थ पर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। सिर्फ नीचे ज़मीन पर टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ चलते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और हर एक 150 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए हमने देखा है जो प्लेन्स होते हैं, एरिया जो लोअर एरियाज है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो उसी हिसाब से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले, प्लेन्स पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, पहाड़ों पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वही टेम्परेचर के हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंगली अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स ही उस एरिया में पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की इस टेम्परेचर को सहन करने की एक सीमा होती है। यानी हर लिमिटिंग फैक्टर्स में भी मैंने आपको बताया था कि एक रेंज होती है जब तक एक्टिवली काम कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और उस रेंज से अगर आगे पीछे होता है ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा होता है, तो वो रेंज में वो काम नहीं कर पाता। तो किस सीमा को ऑर्गेनिज्म सहन कर सकता है, कितनी तक सीमा को सहन कर सकता है, उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज हैं उनकी। एक होते हैं यूरीथर्मल, या इन्हें पृथुतापी भी कहते हैं। ये यूरीथर्मल या पृथुतापी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक वाइड रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज को सहन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है जैसे साइक्लोप्स है, टोड्स, ऑयस्टर, ह्यूमन बीइंग वगैरह। एक वाइड रेंज है, काफ़ी सीमा है, यानी इनका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में एक बड़ी रेंज है। दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्टेनोथर्मल या तनुतापी कहलाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की टेम्परेचर को सहन करने की जो रेंज है वो काफ़ी नैरो होती है। यानी बहुत ज़्यादा
वेरिएशन टेम्परेचर में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं रह पाते। जैसे कोरल हुए, फिशेस या पाइला या कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर पाते। एक रेंज है उनकी कम जिसमें वो एक्टिव रह पाते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिस सीमा को या जिस रेंज को बर्दाश्त कर सकता है और उस रेंज में एक्टिव रहता है, उसे उसकी ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिसे वो सहन कर सकता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर है या वो ताप है जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्राणी अपनी जीवन की सभी क्रियाओं को इफेक्टिवली या अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये उसका अनुकूलतम ताप कहलाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी अनुकूलतम ताप, जिसमें अनुकूल टेम्परेचर जिसमें कि वो एक्टिव रहता है। और ये जो रेंज है जनरली वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो ये ऑप्टिमल रेंज कहलाती है। इस ऑप्टिमल रेंज की जो मिनिमम रेंज है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे अगर और नीचे चले जाएं, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और भी कम हो जाए, तो फिर ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं रह पाता, एक्टिवली काम नहीं कर पाता और इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। और ये जो इनएक्टिव स्टेट आ जाती है ऑर्गेनिज्म की, वो चिल कोमा कहलाती है, जिसमें कि वो एक्टिव नहीं रह पाता, काम नहीं कर पाता। और जो हाईएस्ट रेंज है इसकी, जैसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं रह पाता, इनएक्टिव हो जाता है। ये इसका हीट कोमा कहलाता है या ऊष्मा मूर्छा इसको कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, जब सर्दियाँ होती हैं तो एक सीमा तक तो हम ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हाथ पैर इतने कांपने लगते हैं और हम एक्टिवली काम नहीं कर सकते अल्टीमेटली। तो वो चिल कोमा या शीतल मूर्छा कहलाती है। इसी तरीके से टेम्परेचर गर्मियों में, आजकल तो टेम्परेचर बहुत हाई तक पहुंच जाता है, 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, कई एरियाज़ में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो उस समय हम बहुत अनईजी फील करने लगते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते और कोई काम नहीं कर पाते। तो ये वाली जो रेंज है, हाईएस्ट रेंज के ऊपर की, जहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं रह पाता और इनएक्टिव हो जाता है, वो हीट कोमा कहलाता है। तो इस तरीके से दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए रेंज के हिसाब से, टॉलरेट करने की रेंज के हिसाब से, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अब ये जो टेम्परेचर है, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखें, थल पर देखें, टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, बदलता रहता है। और दोनों तरह कैसे होता है, डेली भी और सीजनली भी। डेली टेम्परेचर बदलता है, हम देखते हैं सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, दोपहर के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शाम को फिर कम हो जाता है। तो ये डेली फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर किसी भी एरिया में, अगर दिन का टाइम है, सनलाइट है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और अगर उसी समय हम छाया में चले जाएं तो 17 डिग्री 20 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। इसी तरीके से सीजनली, सीज़न के हिसाब से भी टेम्परेचर बदलता रहता है। विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है उसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, किसी खास जगह की बात करें, तो विंटर में वहाँ टेम्परेचर कम होगा और समर्स में, गर्मियों में, उसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने दिन की बात करी, तो डे टाइम में, दिन के टाइम पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात के टाइम पर टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर जो है एरिया वाइज भी बदलता है। जैसे जो डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है एरिया के हिसाब से, दिन के टाइम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। इसी तरीके से अगर हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें, स्वच्छ जल की बात करें, तो जो लॉटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, स्थिर जल होता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये टेम्परेचर, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी प्रेजेंस
इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अब किसी वाटर बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे कोई पॉन्ड है या लेक है, तो सर्दियों में टेम्परेचर जो बहुत कम हो जाता है, तो जो इसकी सरफेस है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। सुना होगा आपने कई बार, ये अपने राजस्थान में है, माउंट आबू में जो लेक है, वो ऊपर सरफेस जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, हल्की सी परत जो है उसके ऊपर जम जाती है। या और कोई लेक है कई एरिया में होती है कि ऊपर जो है सरफेस जम जाती है। तो टेम्परेचर बहुत कम होने से ऊपर का जो सरफेस का पानी है वो जम जाता है, और उसके एकदम नीचे जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा होता है, यानी 2 डिग्री जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा सरफेस से। तो इस तरीके से ये है, पॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर अलग होगा। इसी तरीके से जब समर होगी, गर्मियाँ होंगी, तो टेम्परेचर अलग होगा इसका। जो ऊपर वाली लेयर है, सरफेस लेयर, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एंड इट मे बी अप टू 21 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो ये वाली सबसे ऊपर वाली लेयर गर्म होती है और इसे एपिलिम्नियन कहते हैं। उससे जब हम नीचे जाते हैं तो बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर टेम्परेचर जो है करीब 9 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 9 से, और ये वाला एरिया जो है, ये मिडिल लेयर का, ये थर्मोक्लाइन कहलाता है। करीब 2-3 मीटर नीचे तक जाए तो वहाँ पर ये टेम्परेचर जो है 9 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। और अगर और भी हम नीचे जाते हैं 4-5 मीटर से भी नीचे जाके, और 20 मीटर तक धीरे धीरे अगर हम नीचे पहुंच जाए तो टेम्परेचर जो है वो और कम होता जाता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और ये वाला जो एरिया है वो हाइपोलिम्नियन कहलाता है। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में इस वाटर बॉडी के टेम्परेचर अलग अलग होता है, और इसीलिए इन एरियाज़ में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरह के होते हैं, जीव जंतु भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रहता है, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है या टेम्परेचर बदल रहा है तो उसका उनकी बॉडी के टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक सा रहता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, जिसमें कि बर्ड्स और मैमल्स जितने भी वो इसी में आते हैं। तो अगर मान लीजिए बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क हो भी रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सर्दी हो गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, वो नहीं बदलता। फीवर हो या कोई और प्रॉब्लम हो, बात अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता, चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। और मेंटेन कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उस समय हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाती है, और जब हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी एनिमल में ये टेंडेंसी कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर ले। अब वो कम कैसे करता है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से करता है। जैसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि पसीना निकलता है, तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें पसीना आता है ना, तो इसीलिए ताकि वो पसीना ज़्यादा निकलता है, हमारी सरफेस पर आता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो जो पानी जब वो इवेपोरेट होता है पसीना, तो ठंडक होती है। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स जैसे डॉग, कुत्ता है, उसमें पसीना नहीं आता, तो उसमें एक दूसरा तरीका पाया जाता है। आपने देखा होगा, कुत्ता जब बहुत गर्मी होती है तो जीभ बाहर निकाल के तेजी से सांस लेता है, इसे कहते हैं पेंटिंग। तो वो इसीलिए ताकि जो है गर्मी को कम कर सके। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स होते हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा, उनको अपनी फर को
जो उनकी बॉडी पे फर होते हैं, स्किन होते हैं, उसको अपनी जीभ से चाटते हैं, लिकिंग इसको बोलते हैं। तो उसको भी टेम्परेचर को कम करने के लिए। कुछ एनिमल्स हैं इस गर्मी को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी में चले जाते हैं। देखा होगा आपने, गांव के एरिया में बहुत ही देखा होगा, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, भैंसों को बैठे हुए देखा होगा, सूअर हैं या और कोई भी जानवर हैं, वो पानी में जाकर बैठ जाते हैं। तो बर्ड्स में अगर ये होता है तो क्या कहते हैं, पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो बिल में घुस जाते हैं। तो इस तरीके से सभी एनिमल्स में, इनको मैमल्स में और बर्ड्स में ये टेंडेंसी पाई जाती है कि अपनी बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। दूसरी कैटेगरी जो है ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की, वो कहलाते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। असमतापी भी कहते हैं इन्हें। इनमें जो है बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है विद द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए अर्थवॉर्म है, मिट्टी में रहता है, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वही होगा जिस मिट्टी में वो रह रहा है। फिशेस हैं, पानी में रहती हैं, तो उनका टेम्परेचर बॉडी का वैसा होगा जो पानी का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि इनमें कोई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं होती इनके अंदर कोई। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अपने तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई तो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और तरीका निकाल लिया, तो इनमें कोई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं पाई जाती। तो ये एनिमल्स में टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से रहता है। कुछ इसमें भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ एनिमल्स जो कि इसको रेगुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे देखा होगा आपने, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, सुबह के टाइम पर धूप में होते हैं, यानी धूप सेकते हैं, गर्माहट लेते हैं शरीर के अंदर। तो जो सूरज की किरणें आती हैं उसके साथ जो रेडिएशंस आती हैं वो इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसे ही जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे वो चट्टानों के नीचे घुस जाते हैं, या कुछ हैं जो बिल बना के उनके अंदर चले जाते हैं। और जब टेम्परेचर कम होता है तो इंसेक्ट्स जैसे हैं वो अपने पंखों को तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं। तो बहुत बार जब लगातार हिलाते हैं तो फिर उससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उसका वेरिएशन होने से या उसमें वेरिएशन होने से ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी और प्रेजेंस पर फर्क पड़ता है।